ओम शांति। कोई भी कार्य होता है तो हम सभी क्या चाहते हैं? ब्लेसिंग, आशीर्वाद। और वो आशीर्वाद कौन सा होता है? ऑल द बेस्ट, विजयी भव। अभी आशीर्वाद तो ले लिया, विजयी भव, माना हम सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता मिलेगी कैसे, प्राप्त कैसे होगे? क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब हम कुछ अचीव करने जाते हैं तो कोई ना कोई ऑब्स्टैकल्स आते हैं, कोई चैलेंज आता है, अचानक सा एक आध प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उसे हम फेस करते हैं। जब तक वो एक प्रॉब्लम को हम फेस किया, उस प्रॉब्लम के साथ हमने जैसे थोड़ा जीत लिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जब तक सॉल्व कर दिया है तब तक दूसरा प्रॉब्लम आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ऑफिस में एक प्रॉब्लम था, उसे सॉल्व किया, दूसरे दिन दूसरा आ गया, ऑफिस का सॉल्व किया तो घर का प्रॉब्लम आ गया, फैमिली मेम्बर को कोई हेल्थ का इशू आ गया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो धन का कोई तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और फिर हम कहते हमारे पीछे ना एक के बाद एक बस प्रॉब्लम ही लगे हैं, मालूम नहीं क्या हो गया। शायद हमारा जीवन एक संघर्ष की यात्रा है। फिर बार बार कहते हैं हमारे साथ हमेशा कुछ न कुछ होता ही है। अब भगवान करे और कुछ हमारे साथ नहीं होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं मेरा जीवन संघर्ष की यात्रा है, जब हम ये कहते हैं अब मेरे साथ कुछ अब नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, और यस, और प्रॉब्लम और चैलेंजेस आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सोचा क्या, मेरे साथ अब और कुछ नहीं होना चाहिए। एक डर, अपने मन को डर से मुक्त करो। प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना, विघ्न को सॉल्व किया ना, तो अभी जिस विघ्न से बाहर निकल कर आए उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया मानो। ओ परमात्मा, आपका दिल से शुक्रिया, आपने हमें मदद की, हम इसमें से बाहर निकल आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सदा आपकी कृपा ऐसी हमारे पर बनी रहे और हम सदा ऐसे अच्छे ही रहे। अभी यह सुंदर संकल्प हमें करना है, और मेरा जीवन सदा खुशी की यात्रा रहे, यह संकल्प करना है। लेकिन मेरा जीवन खुशी की यात्रा कब रहेगा? जब हम विजयी बनेंगे। और ऐसा विजयी बनने के लिए मुझे विघ्न प्रूफ बनना होगा। इसके लिए सिंपल एक तरीका, और वो तरीका कौन सा? अपने मन को बहुत अच्छी तरह से बिजी करो। और एक बिजी मन के साथ साथ फिजिकली भी बिजी रहो। तो फिजिकली और मेंटली दो लेवल पर अपने आप को अच्छी तरह से बिजी कर दो, तो अपने आप जो भी विघ्न है वो चले जाएंगे। जैसे आपका फ़ोन शुरू रहता है, और फ़ोन आपका शुरू है और उस समय कोई आपको फ़ोन कर रहा है, वो आपको एक बार 2 बार कर रहा है और आपका फ़ोन शुरू है, तो वो अपना फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि आप बिज़ी थे ना। इसी प्रकार फिजिकली और मेंटली अपने आप को बिज़ी करो। अभी मेंटली बिज़ी करना माना क्या? अपने मन को रोज़ एक प्रोग्राम देते हैं। मन को रोज़ रोज़ प्रोग्राम देने से कि आज क्या सोचना है, मन को प्रोग्राम दे दो। जस्ट आज सारा दिन बस एक थॉट को रिपीट करना है, एक मंत्र को रिपीट करना है। और वो मंत्र कौन सा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सारी शक्तियाँ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं विघ्न विनाशक हूँ,
मैं विजयी हूं। अभी इस थॉट को एक बार रिपीट नहीं करना। ये जो 4 लाइन वाला मंत्र है, इसको आज सारा दिन रिपीट कराते रहो, रिपीट करते रहो। अच्छा, क्या होगा इससे? ये इतनी सुंदर और शक्तिशाली शब्द है, शक्तिशाली मंत्र है, जो इसके जो वाइब्रेशंस तैयार होते जाएंगे, रिपीट करते करते एक सुरक्षा कवच तैयार कर देंगे। कोई भी बात आई तो वो बात ऐसे चली जाएंगे जो आप कहेंगे, अरे मालूम ही नहीं पड़ा, मैंने इस बात को कैसे सॉल्व किया, इतना इजीली सॉल्व कर दिया। कारण क्या था? आपका मन आज सारा दिन क्या सोच रहा था? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी हूं, सर्व शक्तियां मेरी प्रॉपर्टी है, मैं विघ्न विनाशक हूं। ये सोचते सोचते मन शक्तिशाली बन गया, तो फिर कोई भी बात एकदम छोटी सी लग गई। तो ये हो गया हमारा सुरक्षा कवच। अभी दूसरा, फिजिकली अपने आप को बिजी कर दो। और फिजिकली बिजी करना माना अपने द्वारा रोज अपने हाथ द्वारा कुछ न कुछ किसी न किसी के लिए अच्छी सेवा होती रहे। रोज मैं किसी न किसी को निस्वार्थ भाव से मदद करता रहूं। अंडरलाइन निस्वार्थ, सेल्फलेस, कोई इंटेंशन ना हो। निस्वार्थ भाव से दूसरे को मदद करो। माना ज्ञान धन को बांट सकते हैं, किसी को अच्छी तरह से गाइड कीजिए, किसी के काम आइए, किसी को अपने द्वारा कोई ना कोई फायदा उसका हो जाए, ऐसा कुछ करे। किसी को ध्यान सिखाइए, किसी का मनोबल बढ़ाना। लेकिन ये सारा कैसे होना चाहिए? निस्वार्थ, निस्वार्थ, कोई भी मेरी अपेक्षा नहीं, मान शान की, रिटर्न की कुछ अपेक्षा नहीं। और जब हम ये ऐसा करते जाते हैं ना, तब हमें निस्वार्थ सेवाएं, ब्लेसिंग्स, दुआएं, इनका निर्माण करती है। और ये दुआएं, ये आशीर्वादें हमारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाती है जो हमें विघ्न प्रूफ बना देती है। विघ्न आएगा और विघ्न बिना वार करे चला जाएगा। बात बहुत बड़ी थी, लेकिन जैसे हमारे सामने आ गए, एकदम छोटी सी होकर चली गई, तो हम क्या हो गए? वापस आनंद की यात्रा हमारे जीवन की कंटिन्यू रही। तो सिंपल 2 बातें विजयी बनने के लिए, विघ्न प्रूफ बनने के लिए, मेंटली एंड फिजिकली रोज रोज अपने को बिजी रखना, बहुत अच्छी सेवाओं में और दुआएं लेते जाना। हैप्पी डे।